देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर के सबसे ज्यादा बात हो रही है कि महिला आरक्षण को लेकर के कानून बन सकता है। आज तो हमने देखा पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी अधीर रंजन चौधरी को कह रही थी कि बोलो बोलो, अब महिला आरक्षण पर बोलो, महिला आरक्षण को बोलो। कांग्रेस को लगता है कि अगर यही वो कानून है जो आप बनाने जा रहे हैं तो इस पर तो श्रेय उसको मिलना चाहिए। 9 साल से तो आप बैठे रहे इस कानून के ऊपर। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ कि किस पे चर्चा होगी, कौन सा बिल आएगा। अभी तो जैसे मैंने कहा 8 ऐसे बिल आए हैं जिनके बारे में एजेंडा पता है, लेकिन जो बिल आएगा उससे रचेगा इतिहास, ये मैंने कहा। और जो अपोजिशन पार्टी है उसका होगा विनाश। चलिए, ऑपोजिशन का विनाश करते रहिए प्रयास। मैंने और जनता देगी इनको आशीर्वाद। हाँ, मैंने यही इनका स्पेशल होने वाला है कि देखिए, अभी बात कह रहे 8 हम बिल ला रहे हैं। अरे जो बिल आप ला रहे हो तो विंटर सेशन में भी आ जाता तो कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन आपको चूंकि जनता की बात नहीं करनी है ना, आप कह रहे हो कि हम नए पार्लियामेंट, अच्छी बात है नया पार्लियामेंट आपने बनाया, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो लोकतंत्र का सम्मान आपने पुराने पार्लियामेंट में नहीं किया, विपक्ष का सम्मान आपने पुराने पार्लियामेंट में नहीं किया, जनता का सम्मान आपने नहीं किया, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। हो सकता है कि आपको जब नए पार्लियामेंट में जाएं तो आपको तो मौका 6 महीने बाद तो मिलेगा नहीं, क्योंकि नए पार्लियामेंट में नई सरकार होगी, नए प्रधानमंत्री होंगे, नई विचारधारा के लोग होंगे जो राष्ट्र की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, देश को आगे ले जाने की बात करेंगे, महिला समस्या की बात करेंगे, महिला का सम्मान करेंगे, जो आप नहीं कर पाए। महिला का सम्मान करने की बात होती तो आप चुप थोड़ी रहते। मणिपुर में जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, महिला के सम्मान की बात करते तो आप जिस तरह से महिला पहलवान के आज के विषय महिला आरक्षण का तो साथ देते हैं कि नहीं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, आजकल उनके यहाँ सब कुछ सूत्रों से आता है। तो आप लोग के यहाँ एक सूत्र दे दिए जाते हैं, उस सूत्र को आप पकड़ लेते हो, ऐसे पकड़ लिया, सूत्र पकड़ लिया। अब क्या करना है इसको, अब इसको लगाओ। 10 दिन तक चल रहा है क्या, इंडिया भारत, भारत इंडिया का कानून आने वाला है, इसी में बहस हो रही है। फिर एक सूत्र दे दिया आस्ते से, क्या वन नेशन वाले, फिर सूत्र पकड़ लिया, उस सूत्र में सबको उलझा दिया। कमेटी बन गई, कमेटी बन गई, बस यही तो हुआ। और क्या हुआ, आप तो बिल आप पता नहीं क्या क्या लाने वाले थे, क्या क्या हो गया, बहस हो गई, चर्चा हो गई, राष्ट्रपति जी से मिल भी आए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। आपकी इंडिया अलायंस की पार्टियां बोल रही हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है और तमाम दल कह रहे हैं लेके आइए महिला आरक्षण। मैं कह रहा हूँ ना, इनको करना होता, हम समाजवादी लोग सभी लोग महिला का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं यहाँ पे, मैं इनसे कहता हूँ बताइए क्या आपने ड्राफ्ट बनाया, क्या आपने मसौदा तैयार किया? विपक्ष तो पार्लियामेंट की आत्मा होती है ना, तो आप विपक्ष को मिलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। हम लोग तो सम्मान करने वाले लोग, लाओ ना बिल। लेकिन इनका अभी भी पता है किसमें आएगा, हो सकता है, ये हो सकता में इन्होंने 9 साल काट दिए जनता को कि अब इस बार आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कह रहे हैं देखिए कि मुझे नहीं मालूम सरकार जो लेकर के आएगी, लेकिन ऐतिहासिक होगा। ये हालत है बीजेपी के प्रवक्ता का, नहीं, ये हालत है बीजेपी के प्रवक्ता का, बीजेपी के नेताओं का कि हमें मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। तो फिर सत्ता में क्यों हो, क्यों प्रवक्ता हो भाई, जब तुम्हें सरकार का कुछ पता ही नहीं है, जब पार्टी के नेता तुम्हें पता ही नहीं है, तो पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी बताएगी ना क्या लाने वाले हो भाई। पार्टी बताएगी नहीं क्या, पार्टी किसकी है, नहीं सरकार किसकी है, बताइए इतना सस्पेंस बना के सरकार किसकी है, सस्पेंस बना के चलते हैं। मैं पहली बात पूछता हूँ कि सस्पेंस किसने बनाया है? भाई सरकार का काम है एजेंडा बताना, बता दिया है। सरकार का विशेष अधिकार है, कुछ और लेके आना है, बिल पेश करना, वो पेश कर देगी। इस पे सस्पेंस क्यों, इनको परेशानी क्यों हो रही है? क्या वो नहीं चाहते हैं? नहीं, अभी ये कह रहे थे कभी कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल होगा, विमेन आरक्षण बिल होगा। भाई कौन सा बिल होगा ये मुझे तो जानकारी नहीं है, ये स्पेकुलेट कर रहे हैं। अगर आएगा तो जो आना होगा उसको, उसकी सूची और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन चिंता आपकी ये है, आपकी जो पार्टी नहीं, एक मिनट, अभी मैं बीच में कुछ मालूम नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं, उनसे तो पूछना बेकार है। आप पूछिएगा, कंप्लीट कर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए ये घबराए हुए हैं, इन्हें डर लग रहा है कि सरकार फिर कोई ऐसी चीज लेकर आएगी जिससे हम खलास, ऐसा हो जाएगा। जो आज आप विनाश खलास ये आप इनको खत्म करने पर तो नहीं, ये ऐसा जो इनका जो ये कर रहे हैं प्रयास, वो जनता करेगी इनको खलास, ये मुझे कहना है। इसलिए कि जनता का ना है इनको विश्वास, और इसीलिए हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी आएगा उस पर जनता को मुहर लगाएगी, जनता के समन्वय से आएगा, जनता की सोच होगी, वो ऐसा होगा कि 2024 लॉक हो जाएगा। देखिए जनता की सोच होगी, जनता के साथ जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता से ये घबराते हैं, आंख से आंख मिला के जनता के बीच में नहीं जा सकती बात। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे परेशान है। अब जो चुनाव हुए हैं उनमें जैसे घोसी में तो घुस गई,
अब किसी विधानसभा में जहां सत्ता में सरकार हो, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार हो, 42,500 वोट से विधानसभा हार जाते हैं आप, मतलब आपको कोई वोट देने को तैयार नहीं है, फिर भी आप कह रहे जनता आपको आशीर्वाद नहीं है। जनता ने आपको देख लिया कि आप झूठ और जुमलों की सरकार हो, इसीलिए आप नए नए चीज को लोगों को उलझाना चाहते हो कि मुद्दों पे चर्चा ना हो पाए। आप तो मुद्दों पे चर्चा कहाँ करना चाहते हो? जनता क्या चाहती? चलिए आप नए पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन नए जो आपने पुराने पार्लियामेंट में जनता से जो वादे किए थे वो नए पार्लियामेंट में आप पूरा कर दोगे क्या? नहीं, इस बात की गारंटी दे रहे हो? नहीं, कल जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो आप बोल देंगे कि नहीं अब डीजल पेट्रोल 40-50 रुपए लीटर हो जाएगा, आप यहाँ आटा चावल दाल सब सस्ता कर देंगे। अगर ऑपोजिशन में अभी इंडिया अलायंस की सरकार अभी आ जाए, अभी कर दूंगा। पेट्रोल डीजल 40 रुपए हो आप ही कर देंगे। इनकी तरह झूठे थोड़ी हैं, इनको कुछ नहीं करना, ये जनता की बात नहीं करना चाहते। जनता के अलावा कोई बात करा लो, कितनी बातें करेंगे, दुनिया भर की बातें फिर भी करेंगे, आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। कोई बात कर दो तो नहीं। अरे आपका कॉन्फिडेंस, जनता का कॉन्फिडेंस ही नहीं भारत के डिबेट में कितने दिन आपने उलझाए रखा है यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन में, कितने दिन आपने उलझाए रखना यूसीसी में, ये तो आपको सोचना है ना, खाली ये आपको सोचना है। हम तो कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है भारत के नाम से। आप इंडिया अलायंस जो है, आप जो घमंडिया गठबंधन है उसको भारत से नफरत है। महिला आरक्षण विधेयक पर कानून बनना चाहिए, नहीं बनना? समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ कभी नहीं खड़ी हुई है, चाहे वो मणिपुर की महिलाएं हो, चिल्लाती नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिला सम्मान के लिए लड़ाई में है। भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी लेके आए और विपक्ष से बात करे कि क्या लेके आना चाहते हो, लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो। आपके पास ऑलरेडी विधेयक है पार्लियामेंट के अंदर में, राज्यसभा से पास है। आप क्या है, आप मसौदा क्या आपने तैयार किया? बताइए जनता को, बताइए कि नहीं खाली डिबेट कराने के लिए। ड्राफ्ट पढ़े बिना नहीं कह सकते। अरे बिल्कुल आप, अरे आपने क्या बनाया? किसको आप सपना झूठा दिखाना चाहते हो? बताइए, पार्लियामेंट शुरू हो गई, आपने कभी ऐसा देखा कोई पार्लियामेंट शुरू हो जाए और आपको यही नहीं पता कि पार्लियामेंट में क्या होने वाला है? ये देश में इसके पहले कभी हुआ है क्या? पार्लियामेंट में विपक्ष आत्मा होती है और आप विपक्ष से बात करने को तो यानी जनता जानते नहीं कि मेरी पार्लियामेंट चल रही तो मेरी पार्लियामेंट में क्या होगा। जनता सुबह से इंतजार कर रही थी कि नई पार्लियामेंट आने में आज कुछ नई बात होगी, आज ऐसी बात होगी जिससे कि हमारे मतलब की बात होगी। अरे आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में, एक जवाब देता हूं, एक जवाब, बिल्डिंग में प्रवेश कर एक जवाब 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए, अब समय तो खत्म हो गया। एक जवाब, नहीं अब तो चले चलाई की बेला है प्रभु, जाने का समय है। अब चली चलाई की बेला में क्या करोगे आप? ये कह रहे इनके झूठे सपने वो चुकनाचूर होने वाली हैं। ये कह रहे प्रधानमंत्री इनके होंगे, वहां नई सरकार होगी, वहां नए, अरे लोगों का एतबार ही नहीं तो सरकार तुम्हारी कहाँ होगी? पहले लोगों का विश्वास तो जीतो। लोगों का विश्वास ही नहीं है और बार बार आप सरकार के सब समझ रहे हैं कि सत्ता के लालच आपको है और सत्ता की जिसको लालच है, और सत्ता में जब थे आपने क्या किया जनता के साथ वो भी देखा जा रहा है। देश का माल लूटा आपने सबसे बड़े। आज देखिए, आपने जब देश में 2004 से 2014 तक देश को लूटा, जब उसके वहां से निकल गए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी देखी, तो आप अपने स्लीपर सेल, करप्शन के स्लीपर सेल जो अपने जहां स्टेट सरकार थी वहां छोड़ दिया। वहां करप्शन के स्लीपर सेल, वहां पर आप करप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपका अभी आज कर्नाटका देखिए, चाहे आपकी जहां सरकार आपकी नहीं, तो ऐसा लगता है कि आपको परेशानी है। नहीं, जनता से आपको बहुत परेशानी है, लेकिन जनता जनार्दन है और जनता ही आपको, जैसा मैंने कहा, जनता ही आपको आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ा दिया जनता ने, नहीं, सत्ता में ला रही है, और आपको पीछे ले जा रही है। नए पार्लियामेंट में जगह भी नहीं मिलेगी। 400 सीट से ज्यादा जीत कर 400 सीट से अपने बारे में बता रहे तो अलग बात है, आपको तो शायद मिलेगा ना सीट, ये पता नहीं, आपको तो मिलेगी नहीं। आप सही कह रहे हैं, 4 सीट भी नहीं, पिछली बार गलती से 1-2 आ गई, 30 बार वो भी नहीं मिलेगी। आप भले व्यक्ति हैं, आपका सम्मान रहेगा। सत्ता सरकार आपकी जा रही है, आप भी समझ गए, क्योंकि जीभ लड़खड़ा रही है बोलने में। जब जीभ लड़खड़ाने लगे ना सौरभ जी, तो समझ जाओ फिर कुछ बोलने को नहीं है। आज अगर कुछ अच्छा बोला होता तो आज यहाँ पे हमारे जो मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में सबकी तारीफ की। इसके बारे में, आज के पार्लियामेंट के बारे में, इस बात के लिए मैंने पहले ही बोला कि प्रधानमंत्री जी ने 9.5 साल बाद देश में सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में अच्छा बोला, अच्छी बात है। लेकिन इनसे ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं से, जो 9.5 साल प्रधानमंत्री जी की कितने बार हमने इनके भाषण सर, एक सेकंड, अच्छा हमारे साथ इस चर्चा में 2 लोग और शामिल हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।